Hi guys and welcome to this video. So in this video we'll be solving integer to Roman problem on LeetCode. So let's just get started. ठीक है यार, तो यार सबसे पहले यहाँ पे ना आप डिस्कस कर लेते हैं कि हमको इस प्रॉब्लम के अंदर करना क्या है। तो जैसे प्रॉब्लम पढ़ के समझ आ गया होगा कि इंटीजर दिया होगा हमको, उसके लिए हमको रोमन में कन्वर्ट करना है और एक कोड लिखना है हमको जो हमारे लिए काम करे। ठीक है, तो अब तुम रोमन न्यूमरल्स वगैरह तो भूल गए होगे, स्कूल में पढ़ा हुआ कहाँ याद है। अब तो उन्होंने ना सिंबल्स भी दे रखे हैं तुम्हारे लिए, गूगल करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहीं पे हमको सिंबल्स भी दे रखे हैं सारे कि 1 के लिए ये सिंबल है, 5 के लिए ये है और C के लिए ये सब है। तो सारे सिंबल्स दे रखे हैं हमको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमको थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी बताए हुए हैं कि 4 जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर V के आगे 1 लगा देते तो वो 4 बन जाता है, और x के आगे अगर हम 1 लगाएं तो वो 9 बन जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यूजुअली रोमन न्यूमरल्स के अंदर क्या होता है कि हम एक एक करके आगे की तरफ लिखते हैं, पीछे कुछ नहीं लिखते। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, वो भी इन्होंने बता दिया था हमको करने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर मेरे को 3 को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मेरे को ये आंसर देना पड़ेगा कि 3 1 लगा दिए, इनको ऐड जब करते हैं तो वो 3 आ जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले ना एक इंटीजर को खुद से रोमन न्यूमरल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो प्रोसेस को समझते हैं कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम कोड भी लिख देंगे उसके लिए, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम एक एग्जाम्पल की तरफ से देख लेते हैं। अब ना एक एग्जाम्पल को हम रोमन न्यूमरल के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं, और उस प्रोसेस से ना हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कोड कैसे लिखना है। ठीक है, तो मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड पे सारे सिंबल्स लिख दिए हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो एक्सेप्शन जिन्होंने बताए हुए थे कोड के अंदर वो भी मैंने लिख दिए। तो ये सारे टोटल 13 सिंबल्स को यूज करके ना हम अपने इंटीजर्स को रोमन्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल ले रखा है मैंने 1994। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि प्रोसीजर कैसा रहता है ये नॉर्मली। अभी हम कोड नहीं लिखने वाले इसके लिए। नॉर्मली जब हम बचपन में करते थे मैथ्स में 3rd या 4th क्लास में, तो तब कैसे करते थे। तो हम देखते थे जो नंबर हमको दिया हुआ है ना इंटीजर के अंदर, उससे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट और सबसे बड़ा नंबर सिंबल्स में हमारे पास कौन सा है। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस के लिए 1994 एक काफी बड़ा नंबर है। हमारे पास जो सबसे बड़ा सिंबल होता है ना वही 1000 है, उसके लिए हमारे पास सिंबल है M। ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो इसको लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 1994 में से 1000 हटा देंगे, क्योंकि उसके लिए हमने अपने आंसर के अंदर एक सिंबल डाल लिया है M का। ठीक है, 1994 माइनस 1000 जब करेंगे तो आ जाएगा 994। ठीक है, तो 1000 के लिए तो मैंने M डाल दिया। अब बचे हुए नंबर के लिए मुझे और रोमन सिंबल्स ऐड करने हैं। ठीक है, अब 994 से सबसे क्लोजेस्ट वाला सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, सारे सिंबल्स में से देख लो। राइट हैंड साइड वाले सिंबल्स में मुझे दिख रहा है 900 है सबसे क्लोज। तो 900 लिखने के लिए हम CM ऐड कर देंगे। ठीक है, तो M लिखा, उसके बाद हमने CM ऐड कर दिया हमारे आंसर के अंदर, और जो नंबर बचा था उसमें से हमने 900 भी माइनस कर दिया। अब मेरे पास 94 बचा है। अब मुझे 94 के लिए सिंबल्स लिखने हैं। ठीक है, 94 से क्लोजेस्ट जो सिंबल मेरे पास मेरे सिंबल्स के अंदर है वो है XC, और वो है 90। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूँ XC अपने आंसर के अंदर, और 94 में से मैं ये 90 भी माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब बचता है मेरा 4 लिखने के लिए तो डायरेक्टली सिंबल है मेरे पास ये वाला IV। तो ये IV भी मैं अपने आंसर में ऐड कर दूंगा, और मेरे को क्या मिलेगा, 4 - 4 0। जैसे ही 0 हो गया अब मुझे रुक जाना है। मेरे को पता है कि ये जो अब मेरे सिंबल लिखे हुए आए हैं ना, ये रोमन न्यूमरल्स के अंदर इनका डायरेक्टली मतलब होता है 1994। मेरी प्रॉब्लम हो गई है, बस अब रुक जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम करते थे मैथ्स के अंदर बचपन के अंदर। ठीक है, अब सिमिलरली इसको हम कोड लॉजिक के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सोच लेते हैं, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ना हम इसको कोड लॉजिक के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था ये 1994 वाला। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले चीज़ क्या करी थी, मैंने ये ढूंढने की कोशिश करी थी कि इससे क्लोजेस्ट सबसे बड़ा सिंबल कौन सा पड़ा हुआ है मेरे पास, जो कि था 1000, क्योंकि सबसे बड़ा सिंबल भी वही होता है। तो मुझे पता था कि ये 1000 है। ठीक है, तो अब मुझे हर बारी कैसे पता चलेगा कि मेरे पास सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है यहाँ पर। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना 2 एरेज बना लेते हैं सिंबल्स को उनके नंबर से मैप करने के लिए। तो
तो मैंने ये ARR2 बनाई है, इसके अंदर मैंने सारे सिंबल्स रखे हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने एक दूसरी एरे भी बनाई है, उसके अंदर मैंने सारे नंबर्स रखे हुए हैं। तो 0th इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर m पड़ा हुआ है, जो कि सिंबल किसका है, 1000 का। ठीक है, तो ये दोनों मैंने एरेस बना दिए हैं सिंबल्स को नंबर से मैप करने के लिए। तुम इसके लिए हैश मैप भी बना सकते थे, ऑब्वियसली मेरे को ये सही लगा, मैंने बना दिया, जल्दी से बना दिया। ठीक है यार, नेक्स्ट अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए इसको कोड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। कोड में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले तो तुम्हें क्या प्रोसेस बताई थी, हमको हर बारी ये ढूंढना होता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हर बारी सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास सबसे बड़े जो एलिमेंट्स हैं वो एरे के स्टार्टिंग के अंदर पड़े हुए होंगे। तो 1000 पहले पड़ा है, फिर 900 पड़ा है, फिर 500 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब तुम ना लूप लगा सकते हो। जैसे लेट सपोज 1994 था मेरे पास, मैं लूप लगाता हूँ और अपनी इस एरे के ऊपर ट्रैवल करता हूँ। मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ऐसा जो इससे छोटा हो, लेकिन क्या हो, हम उसको एज अ सिंबल यूज कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमें सबसे पहले जो ARR ऑफ 0 के ऊपर एलिमेंट दिखेगा वो होगा 1000। तो हमको पता है कि यार 1994 इज ग्रेटर देन 1000, और क्योंकि इस एरे के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ये एलिमेंट ही सबसे क्लोजेस्ट है 1994 के, और इसको यूज में अगर कर लूंगा तो मैं अपने नंबर को लिख सकता हूँ। तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग m जो है अपने आंसर के अंदर अब बिल्कुल सही से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब मैं इस आइटरेशन के बाद 994 में से 1994 में से 1000 माइनस कर दूंगा और मेरे पास अब बचेगा 994। ठीक है, अब मैं वापस से आइटरेट करूंगा अपनी इस डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली एरे के ऊपर। मेरे को क्या दिखेगा कि 1000 जो है, जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, यार ये तो 994 से बड़ा है, इसको यूज करके मैं 994 नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूंगा, i++, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट सिंबल के ऊपर देख लेता हूँ। नेक्स्ट सिंबल मेरे को दिखता है 900। 900 जो है, हाँ जी, वो 994 से छोटा है, वो 994 से छोटा है, और मुझे ये पता है कि 900 ही होगा सबसे क्लोज 994 से, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली एरे थी। 900 से आगे जो एलिमेंट आने वाले हैं वो छोटे ही होंगे, तो क्यों ना 900 को यूज कर लें इसको लिखने के लिए। सही बात है ना। तो हमने क्या किया कि 900 का जो सिंबल था CM, वो अपने यहां पर ऐड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, मेरा नंबर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है 94 के अंदर। मैं वापस से आइटरेट करूंगा अपनी पूरी इस एरे के ऊपर। मैंने अपने इस एरे के ऊपर आइटरेट किया, मुझे क्या दिख रहा है कि 1000 जो है वो इससे बड़ा है, मैंने छोड़ दिया। 900 जो है इससे बड़ा है, मैंने छोड़ दिया। 500 बड़ा है, छोड़ दिया। 400 भी बड़ा है, छोड़ दिया। 100 भी बड़ा है, मैंने छोड़ दिया। 90 जो है वो 94 से छोटा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रख लिया। 90 का सिंबल क्या था, XC, वो ऐड किया। अब मेरा सिर्फ 4 बचा है, और 4 के लिए मेरे को भी सीधा ऐसे ही अब आइटरेट करूंगा इस एरे के ऊपर। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया प्रोसीजर, है ना, तो तुम अब कर पाओगे। और 4 के लिए मुझे वापस 4 का सिंबल मिल जाएगा, तो मेरी यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब मेरा नम जो है वो 0 हो चुका है। 4 - 4 = 0। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, फॉर लूप तो एक लगाना ही चाहिए जिससे हम इस एरे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, और उस फॉर लूप के ऊपर एक वाइल लूप लगाना चाहिए। वो वाइल लूप क्या होगा, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। जब तक ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नंबर था हमारा ये 0 से बड़ा था, तब तक मेरे को ये प्रोसेस करना था। ठीक है, उसके बाद मुझे रुक जाना है, उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी और सिंबल डालने की, 0 हो चुका है। ठीक है, आई होप कि अब लॉजिक समझ आ गया है। इसका मैं अब तुम्हें कोड दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कोड कैसे किया हुआ है। बाकी प्रोसेस तो यही है इसको कोड करने की। ठीक है, तो अब ना इसका कोड देख लो। मैंने तुम्हें जो समझाया उसको मैंने कोड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं तुमको एक बारी दिखा रहा हूँ कि तुम ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद तुम एक बारी खुद लिखना और वापस इसको बिल्कुल बंद करके वापस लिखोगे, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा और दिमाग में बिल्कुल एंट्रेंच हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये वो दोनों एरेज हैं जो मैंने तुमसे बात करी थी। इनका साइज 13 है। ठीक है, मैंने इनके अंदर ये दोनों सिंबल्स रख दिए हैं, इनको मैप कर दिया है अच्छे से। ये मेरी जो स्ट्रिंग आंसर है ये एम्प्टी है, ये मैं रिटर्न करने वाला हूँ एंड में। इसके अंदर मैं एक एक करके अपने सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, ये वो वाइल लूप है जिसकी मैंने बात करी थी। ये तब तक करना है तुम्हें जब तक नम की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0
और इसके अंदर हर आइट्रेशन के अंदर हम एक सिंबल ऐड करने वाले, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो मैंने फॉर लूप लिखा हुआ है, ये फॉर लूप मैंने लिखा है अपनी ये वाली जो एरे थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली एरे, इसके ऊपर ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। इस एरे के ऊपर जब मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँगा, मैं हर बारी इस आइट्रेशन के अंदर ये चेक करूँगा कि क्या नम जो मेरा रिमेनिंग नंबर है दैट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जो ARRI के ith इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे 1994 के लिए मैं चेक कर रहा हूँगा कि क्या 1000 इससे छोटा है या नहीं है, क्या 1994 बड़ा है 1000 से, वो बोलेगा हाँ जी बड़ा है, तो क्या करो, नंबर में से ARR ऑफ I माइनस कर दो, 1000 माइनस हो गया, 994 रह गया मेरा नंबर अब बाकी का, और आंसर जो कि मेरी आउटपुट स्ट्रिंग थी उसके अंदर क्या ऐड कर दो, सिंबल उस नंबर का, तो मैंने m ऐड कर दिया होगा उसके अंदर, ठीक है। मेरी आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर अब m है और बचा हुआ नंबर 994 है, ठीक है। और ब्रेक कर जाओ, अब ब्रेक कर दिया तो अब ये वाइल चेक करेगा नम की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, वो बोलेगा हाँ जी 994 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कर लेंगे, इस फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। इस फॉर लूप के अंदर मैं आया, अब मैं वापस से ट्रैवल करूंगा इसके ऊपर, मैंने देखा यार 1000 तो बड़ा है, तो फिर मैं I प्लस प्लस कर गया, 900 हाँ जी 900 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 900 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिंबल है CM वो हम डाल देंगे इसके आउटपुट के अंदर, बस ऐसे ही ये चलता रहेगा। जैसे ही ये नम की वैल्यू 0 हो जाएगी, हम वापस से ये प्रोसीजर नहीं करने वाले और बस ये अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये प्रॉब्लम तुम्हें ढंग से समझ आई है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो या नहीं, ठीक है। ये अडोबी के इंटरव्यूज़ में तो खास करके बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इस प्रॉब्लम को एक बार ही कर लो और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना इसी सीरीज़ की। और आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब तो वगैरह कर ही सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। आई होप कंटेंट पसंद आया हो बस। थैंक्स गाइस, मीट यू इन अनदर वीडियो, बाय फॉर नाउ।